क्वेश्चन होते हैं। देखिए बेटा, एक प्रॉब्लम है आपका C1 C2 दे रखा है। C1 और C2 गिवन है, C अननोन है इसमें आपका, और बैटरी लगा रखी है। तो वही पूछा है कि C2 कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q2, देखो लिखा ना, इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 ऑन 2 माइक्रोफैरड इज changes as C is changed from 1 माइक्रोफैरड to 3 माइक्रोफैरड। ये कैपिटल C को चेंज करने से टोटल चार्ज फ्लो होने वाला चेंज होगा, तो इस पर भी चार्ज चेंज होगा। तो आपको प्लॉट बताना है कि Q2 का C के साथ वेरिएशन का कौन सा प्लॉट सही है, A B C और D में से। ठीक है ना, A B C D में से कौन सा प्लॉट Q2 का C के साथ वेरिएशन सही आंसर है। चार प्लॉट दे रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो आपको Q2 एज ए फंक्शन ऑफ C निकालना है इसमें। तो Q2 एज ए फंक्शन ऑफ C कैसे निकालेंगे, देखो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक तो टोटल कैपिटल Q निकाल लो। सी पे वैसे आपने किया बिल्कुल उस तरह से, सी इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट दिख ली, सब लिख सकते हैं। तो यहाँ से टोटल Q आ गया आपका सी इक्विवेलेंट इंटू ई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। दीपेंद्र बताइए बेटा, सही समझ में आ गया कि आपको ये Q की वैल्यू, यहाँ से टोटल चार्ज Q कितना चलेगा। इक्विवेलेंट इसका 3 है, और C के साथ, हाँ ये आपका 3 है, और ये इसके C के साथ सीरीज में है, तो इसलिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये टोटल चार्ज यहाँ से कितना जा रहा है Q, वो आपका लिख दिया आपने, C इक्विवेलेंट इंटू ई एम एफ। सी इक्विवेलेंट उठा के रख दीजिए। तो देखो अब Q आ गया आपका, बट Q और Q2 सेम तो नहीं है। Q2 को डिवाइड करेंगे, 2:1 में डिवाइड कर लेंगे इसको। तो 2/3 इंटू Q, देखिए। तो Q2 कितना आ गया, 2/3 इंटू Q। तो ये Q2 एज ए फंक्शन ऑफ C आपके पास आ गया। Q2 इक्वल टू 2C अपॉन C+3, या Q2 एज ए फंक्शन ऑफ C आ गया। ठीक है ना। अब आपको प्लॉट ढूंढना है, तो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आप इसको देखो, बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप dQ2/C कर लो, सीधी सी। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब आंसर देते हैं। तो देख लो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है ना। तो अब आपका केवल ए और बी बच गया बेटा इसमें से। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, स्लोप हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ये नहीं हो सकता। अब बस ये है कि मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है या मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो मैंने कई बार बोला भी होगा आपको कि अगर मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लॉट का मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर आपने निकाल ही लिया था, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको दिखेगा ये तो हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है, मतलब मुंह हमेशा नीचे की तरफ खुलना है। तो ए और बी में से कौन सा, दूसरा तरीका ये भी है, सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं देख रहे हैं तो सी टेंडिंग इन्फिनिटी पर फाइनाइट वैल्यू ऐसे ही जा सकता है, ऐसे जाएगा तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो मुंह नीचे की तरफ खुलने वाला या इन्फिनिटी पर फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाने वाला, यही प्लॉट लग रहा है मुझे। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और लिमिट्स, ये आपके सारे प्लॉट के क्वेश्चन फिजिक्स में कर देते हैं और बहुत आसान होते हैं, बट आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, इससे आप वेरिएशन का इस तरह से फंक्शन निकाल पाए। ठीक है, या फिजिकल सिचुएशन किसी और तरीके से समझ पाए। बाकी प्लॉट वाले क्वेश्चन सबसे आसान रहेंगे आपके। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।